हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे सर अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो सर आज अपन बात करते हैं सर लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन जो लेक्चर लेंगे सर इसमें अपन बात करेंगे सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की। किसकी बात की जाएगी सर? एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की। अगर पॉसिबल हुआ तो सर आज अपन कंप्लीट एक्सरसाइज कर देंगे, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो सर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे। या तो एक लेक्चर में पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे या 2 लेक्चर में तो कंप्लीट होने ही है। तो या तो आज का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर होगा लास्ट का 8वां, और या अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सर वो होगा अपने पास में 9th लेक्चर। तो सर करते हैं अपन कारवा को स्टार्ट। तो देखिए सर शुरुआत करते हैं कारवा की। तो कारवा में अपना पहला ही क्वेश्चन कौन सा है सर? देखिए, प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाए। किसी आर प्रतिरोध के टुकड़े को कितने भागों में काटा गया है सर? बराबर के 5 भागों में। कितने भागों में सर? बराबर 5 भागों में। देखिए सर अपन शुरुआत करते हैं, बराबर 5 भागों में इसको तोड़ते हैं। हाँ, तो 5 भागों में बांटा जाए। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते। देखो 5 टुकड़ों में तोड़ा है आर प्रतिरोध को और जोड़ा किसमें है सर? किसमें जोड़ा है? पार्श्व क्रम में। तो देखो सर ये मेरे पास में मान के चलो सर आप, ये मेरे पास में एक आर प्रतिरोध है। ये मेरे पास में क्या है सर? आर प्रतिरोध है। इसको कितने टुकड़ों में तोड़ा है सर? अपन 5 टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5 टुकड़ों में तोड़ दिया सर। देखो आर के 5 टुकड़े कितने होंगे सर? आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5। ठीक है सर। तो देखो अपन लिखते हैं सर, पहले टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हुआ सर? आर अपॉन 5। सेकेंड का कितना हुआ सर? आर अपॉन 5। थर्ड का कितना हुआ सर? आर अपॉन 5। फोर्थ का कितना होगा सर? आर अपॉन 5। और 5 का कितना होगा सर? आर अपॉन 5। ठीक है सर, समझ गए यहाँ तक? ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जोड़े सर इन रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो अपन जोड़ते हैं सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों के पांचों जोड़ दिए। क्या हुआ सर? देखो आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5। ठीक है सर। क्या हो गया सर? आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5। ओके सर, संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डेस है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है सर? आर डेस। तो सर समांतर क्रम को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? आर पी। तो आर पी की जगह अपने को क्या दिया है सर? आर डेस। देखो अपन लिखते हैं आर पी। फॉर्मूला क्या अपन जानते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अब देखो सर रेजिस्टेंस कितने? 5। तो अपन कितने टाइम लिख देंगे? 5 टाइम। 1/R4 प्लस 1/R5। तो देखिए सर तुल्य प्रतिरोध क्या दिया है सर अपने को? आर डेस। तो देखो 1/R1 का वैल्यू कितना है सर? ये देखो सर ये किसका वैल्यू हो गया? R1। ये किसका हो गया? R2। ये किसका हो गया? R3। ये किसका हो गया? R4। ये किसका हो गया? R5। सर R1, R2, R3, R4, R5 सबका वैल्यू क्या है सर? समान है। अब कोई कहते हैं सर यहाँ से R1, R2, R3, R4, R5 ले लो सर। इस कंडीशन में तो ले सकते हो क्योंकि सबका वैल्यू क्या है अपने पास में? समान। ओके सर। तो देखिए 1/R/5, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, इन सब का क्या करते हैं सर? अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सर इनका अपने पास में सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो सर अपने पास में जो चीज़ बनी है वो क्या बनी है? 1/R डेस। क्या बना है सर? 1/R डेस इक्वल 1/R/5। तो देखिए सर इसका मैं एक बेसिक सॉल्यूशन बता दूं। भाई लड़के यहाँ तक कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ तक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम आती है सर वो अब आती है प्रॉब्लम।
इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम आती है सर वो अब आती है। इसका एक बेसिक सॉल्यूशन मैं बता दूं जो अपन छोटी क्लासों में करके आए, उसके बेस पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, अपनी कंटेस्ट हो जाएगी सर। फिर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में अपने प्रॉब्लम में नहीं आएगी। देखिए सर, देखो अपन ये चीज़ जानते हैं सर, x अपॉन वाई अपॉन जेड। यहाँ पे क्या है मेरे पास में केवल अंश, यहाँ पे क्या है मेरे पास में अंश और हर। लेटर सपोज करो ये जो अक्स है इसके अपॉन में 1 कह दूं और इधर y अपॉन जेड है। बताओ अक्स को 1 से डिवाइड करने पे, अक्स को 1 से विभाजित करने पे कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? 1 से गुणा करो चाहे 1 से भाग दो, राशि वो की वो, जो क्वांटिटी है वो का वो रहेगी। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन छोटी क्लासों में क्या करते थे सर, यहाँ से ये हो गया सर अपने पास में x अपॉन 1 डिवाइड बाई y अपॉन जेड। यहाँ से x अपॉन y, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे तो ये क्या होता था, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। भाई जेड हर में था तो अब जेड किस में चला गया, अंश में। y अंश में था तो y किस में आ गया, हर में। देखो सर ये कि ये कंडीशन अपने पास में ये है क्या, देखो 1 अपॉन r अपॉन 5। सबसे पहले इससे ये स्टेप बढ़ाओ, इस 1 को भी किससे डिवाइड कर देंगे अपने, 1 से। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, r अपॉन 5। तो देखो सर क्या बनेगा सर, 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई r अपॉन 5। उल्टा कर दो सर तो क्या बन गया सर, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन r। तो सर क्या बन गया, 5 बन गया 5, r बन गया r। देखो 5 एकम 5 और r को 1 से गुणा करेंगे तो r का r। तो देखिए सर अपने पास में अपन इसकी जगह 1 अपॉन r अपॉन 5 की जगह अपन 5 अपॉन r लिख सकते हैं। समझ गए सारे, समझ गए? कर दे इसे रब, कर लोगे अब? आया कुछ समझ में? अरे आया कुछ समझ में सर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आया हो तो थम्स अप कीजिए सर। अगर आपको समझ में यह चीज़ आई है तो थम्स अप कीजिए। आया समझ में? तो देखिए सर करते हैं इसको रफ और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अपने क्या लिखेंगे सर, अपने 1 अपॉन r अपॉन 5 की जगह क्या लिखेंगे सर, 5 अपॉन r प्लस 5 अपॉन r प्लस 5 अपॉन r प्लस 5 अपॉन r प्लस 5 अपॉन r। तो देखिए सर 1 अपॉन r डेज इक्वल, सबका एलसीएम क्या हो गया सर, r। तो r का एलसीएम भाई देखो r के पार्ट में r एक बार में, तो 1 को 5 से 5 5 5 5 और 5। देखो सर r का r कितना होता है, 1 टाइम में आता है r के टेबल में r। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को किससे, 5 से, तो 5। अगेन सेम प्रोसेस, अगेन सेम प्रोसेस, अगेन सेम प्रोसेस और अगेन सेम प्रोसेस। तो देखिए सर 1 अपॉन r डेस इक्वल क्या आ गया सर अपने पास में, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। क्या लिखेंगे अपन, 25 अपॉन r। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है? अब अपन वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, तुल्य प्रतिरोध, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आर डेस है। तो r अपॉन आर डेस का अनुपात का मान क्या है, किसका किसका अनुपात लेना है, r अपॉन आर डेस। तो देखिए सर ये r इधर भाग में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखो सर r अपॉन आर डेस का अनुपात किसके तुल्य हो गया सर अपने पास में, 25 के तुल्य हो गया सर। किसके तुल्य हो गया सर अपने पास में, 25 के। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर डी अपने सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपने पास में, सही है सर। चलते हैं आगे। आगे सर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किसकी बात की जाए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो इसमें किसी के कोई दिक्कत है सर, अपन ने r को 5 बराबर भागों में तोड़ दिया। 5 जैसे ही बराबर भागों में तोड़ा तो इन पांचों को अपन ने समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ा तो अपन ने इसका सॉल्यूशन कर लिया। सॉल्यूशन अपने पास में आया r अपॉन आर डेस किसके इक्वल, 25 ओम के इक्वल। किसके इक्वल आया था सर, 25 ओम के इक्वल। ठीक है सर, नहीं सर ओम नहीं आएगा इसमें। किसके इक्वल आ गया सर, 25 के। किसके इक्वल आ गया सर, 25। अपन बात करते हैं सर निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ए बी सी डी, इनमें से अपने को वो पद बताना है जो इस विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति के फॉर्मूले के बराबर नहीं होता है। जल्दी से आप बताइए सर विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट कीजिए सर। हाँ कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए सर, भाई विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है।
हाँ देखते हैं, देखिए कमेंट्स। हाँ चलो सर अपन बात करते हैं भाई विद्युत शक्ति का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, अपन जानते हैं सर P इज इक्वल्स टू वी आई। एक अपन फॉर्मूला जानते हैं सर आई स्क्वायर आर, एक अपन फॉर्मूला जानते हैं सर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सब अपने को सर लेक्चर नंबर किस में मिलेंगे, 7 में। किस में मिलेंगे सर, लेक्चर नंबर, आपको सर यूट्यूब पे जाके सर्च करना होगा, यूट्यूब चैनल आपने फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 7, क्या करना होगा सर, लेक्चर नंबर 7। इसमें ये चीज़ें अपन ने किस में बताई है, डिटेल में बताई है। तो देखिए सर एक तो अपने पास में वी आई ये टेली हो रहा है, आई स्क्वायर आर ये भी टेली हो रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी टेली हो रहा है। टेली कौन सा नहीं हो रहा है सर, जो अपने टेली नहीं हो रहा है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन है बी। भाई कौन सा, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है सर, आई आर स्क्वायर नहीं करता है सर। पहला करता है सर देखो आई स्क्वायर आर, दूसरा तीसरा ऑप्शन है सी, वो करता है सर वी आई। जो ऑप्शन डी है वो भी करता है सर वी स्क्वायर अपॉन आर। सर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कहाँ मिलेगा सर, आपको लेक्चर नंबर 7 में। किस में मिलेगा सर, लेक्चर नंबर 7 का जब आप लेक्चर देखोगे तो कंप्लीट मिल जाएगी सर डिटेल। जो इलेक्ट्रिसिटी का आप लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 देखोगे तो उसमें सर कंप्लीट क्या मिल जाएगा, डिटेल में इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर, चले आगे। आगे बात करते हैं सर अपन एक क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक कितना है सर, 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। भाई देखिए अपन यहाँ से बात कर दे सर इसकी, भाई V1 कितना है सर मेरे पास में 220 वोल्ट, यहाँ से सर P1 कितना होगा सर अपने पास में 100 वाट। देखिए जब इसे V2 कितना गिवन है सर, देखिए अपने पास में 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी सर P2 का वैल्यू बताइए। भाई अपने को V1 दे दिया, P1 दे दिया, V2 दे दिया, और क्या पूछा है सर, P2 पूछा है। तो बताइए सर विद्युत शक्ति का वो फॉर्मूला बताइए जिसमें P और V आए। क्या है सर, P और V आए। तो ये लो, इसको यहाँ कर देंगे अपन। तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति, तो देखिए सर ये चल जाएगा अपने पास में P और V है। देखो अगर मैं ले लूँ P इज इक्वल्स टू वी आई ले लूँ, क्या ले ले, तो मेरे पास में I है नहीं। अब जब मैं वोल्टेज कम करूँगा तो करंट कम होगा सर, इट मीन्स I क्या नहीं होगा अपने पास में, कांस्टेंट नहीं होगा। तो अपन ये नहीं ले, आई स्क्वायर आर ले ले तो सर I नहीं है, R ही नहीं है, तो ये मामला भी नहीं चलेगा भाई, आई स्क्वायर आर वाला भी नहीं चलेगा। बचा कौन सा मेरे पास में, P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए सर अपने पास में जो कंपोनेंट्स है, जो तार है वो वही है, तार चेंज नहीं किया इन्होंने। इट मीन्स अगर तार सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा सर, सेम। तो अपन फॉर्मूला कौन सा लेंगे सर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ अपन बात करते हैं सर क्या लेंगे सर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो इसको अपन दो मेथड से सॉल्व करेंगे। कितनों से सॉल्व करेंगे सर, दो मेथड से। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट हो सर, उसको आप बोर्ड एग्जाम में करिए आना। अगर क्वेश्चन ये एज इट इज आए तो सर बोर्ड एग्जाम में आप एज इट इज छाप दियो, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। देखो अपन अगर पहले मेथड से करें तो क्या होगा सर, P1 इक्वल अपने पास में क्या हो गया, V1 और R, क्योंकि R तो कांस्टेंट है तो R के अपन क्या नहीं लगाएंगे सर, 1 नहीं लगाएंगे। R के क्या नहीं लगाएंगे सर, 1 नहीं लगाएंगे। R के क्या नहीं लगाएंगे सर, 1 नहीं लगाएंगे। रीजन क्या है अपने पास में, क्योंकि R क्या है अपने पास में, कांस्टेंट। देखो सर अपन यहाँ से अपने पास में P1 कितना गिवन है, देखो सर 100, V स्क्वायर कितना होगा सर, 220 गुणा 220 अपॉन R। R को इस तरफ ट्रांसफर कर दो और इसको 100 को इस तरफ। तो देखो R इक्वल क्या आया है सर, 220 अपॉन 100। ठीक है सर, तो 0 से 0, 0 से 0,
तो यहाँ सर आर कितना आ गया अपने पास 22 मल्टीप्लाई 22, तो सर आर आया है अपने पास में 484 ओम। 22 का स्क्वायर यही तो होता है 484। अरे 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, कितना होता है 484 ओम। ठीक है सर, आगे अपन बात करते हैं सर। अब देखो आर अपने पास में कांस्टेंट है, तो क्या सेकंड की बात कर लेते हैं सर। V2 है, P2 ज्ञात करना है। तो देखो क्या सेकंड क्या होगा अपने पास में, P2 इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या पूछा है सर, P2 पूछा है, तो अपन P2 लिख देंगे। वी स्क्वायर कितना हो गया सर 110 है, तो 110 गुणा 110 बटा 22 गुणा, मैं 22 लिख देता। 484 को मैंने मेरे सहूलियत के हिसाब से क्या लिख दिया सर 22 गुणा 22। तो अपने पास में देखो P2 कितना आया है सर 110 गुणा 110 बटा 22 गुणा 22। देखो 22 की टेबल में 110 कितनी बार में आते हैं सर 22 की टेबल में 5 टाइम। मैं कह दूँ 22 एकम 22, 22 2 44, 22 3 66, 22 88, 22 5 110, तो ये 5 बार और ये भी 5 बार। तो P2 कितना आ गया सर मेरे पास में, देखो P2 आया है सर मेरे पास में 5 मल्टीप्लाई 5, तो P2 आ गया सर मेरे पास में 25 वोट। 25 वोट। देखो अपन ने क्या किया है सर, अपन ने जो काम किया है वो काम किया है सर, अपने पास में V1 था P1 था, तो अपन ने क्या यूज किया है V1 P1 से R फाइंड आउट कर दिया सर, R फाइंड आउट कर दिया। जैसे ही अपन ने R फाइंड आउट किया वहां से अपने पास में देखो वायर सेम है, सब कुछ मैटर सेम है, तो अपने पास में रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो गया सेम, प्रतिरोध क्या हो गया सर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे अपने पास में प्रतिरोध क्या हो गया कांस्टेंट, तो R चेंज नहीं हुआ। तो P2 का फॉर्मूला लिख दिया, P2 इक्वल V2 का स्क्वायर अपॉन R, V2 का स्क्वायर अपॉन R। तो देखो V2 कितना है अपने पास में 110, तो 110 का स्क्वायर। 484 की जगह मैंने क्या लिख दिया 22 गुणा 22, तो 22 को 110 से 5 बार कैंसिल, फिर 22 110 से 5 बार कैंसिल, 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, कितना हुआ है सर 25। बात करते हैं सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिनके देखो पदार्थ के लंबाई और व्यास क्या है समान। देखो ये चीजें अगर अपने को मिले भाई, क्षेत्रफल समान है, त्रिज्या समान है, लंबाई समान है, व्यास समान, मतलब समझना सर इस पदार्थ का प्रतिरोध क्या है समान। प्रतिरोध क्या है सर अपने पास में समान। अगर इतनी चीजें दी जाए तो आपको यह समझना है कि पदार्थ का प्रतिरोध क्या है समान। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते। पहले किस में संयोजित करेंगे सर श्रेणी क्रम में, फिर किस में संयोजित करेंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व यानी समांतर, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का क्या अनुपात है। उत्पन्न ऊष्माओं का क्या पूछा है अपने को, अनुपात पूछा है। क्या कह रहे हैं कमेंट में, क्या नहीं बताया, तरीका नहीं बताया, कौन सा तरीका नहीं बताया रहे। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का क्या कह रहे, दूसरे वाला मेथड नहीं बताया। अच्छा ये बात, मतलब एक्टिव तो हो। अच्छा अपन ने इसमें बात की थी कि सर एक और अल्टरनेट मेथड है वो भी बता देंगे, ये लो भाई वो भी बता देते। देखो सर अपन ने देखा था सर P1 V1 P2 और V2। अपने पास में P1 कितना था सर देखिए 100, ये कितना था सर 100 वोट का था। कितने वोट का था 100। V1 कितना था 220 वोल्टेज का। P2 अपने को फाइंड करना था। अरे V2 क्या आया था अपने पास में, देखो देखे क्या आया था V2, जल्दी बताओ देखे V2 क्या आया था 110 वोल्ट। अब यहां से सर अपने को P2 ज्ञात करना है। अपन जानते हैं सर P1 इक्वल क्या आया था V1 का स्क्वायर अपॉन R। आप बता दो सर, यहां अगर अपन के सेकंड बना ले, यहां अगर अपन बात करते केस फर्स्ट,
इधर बात करते हैं सर अपन केस सेकंड की। किसकी बात करते हैं सर? सेकंड की। केस फर्स्ट क्या होगा सर? P1 इक्वल V1 स्क्वायर अपॉन आर। केस सेकंड क्या होगा सर? P2 इक्वल V2 स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए सर यहाँ से अगर मैं कह दूँ आर दोनों का सेम है, मेरे पास में P1 है, V1 है, P2 ज्ञात करना है, V2 है, तो सर अपन रेशियो निकाल ले इनका। इनका क्या कर दे सर अपन? रेशियो निकाल दे। इनका क्या कर दे सर अपन? अनुपात निकाल दे भाई। P1 अनुपात P2। तो P1 का वैल्यू कितना है सर? V1 स्क्वायर अपॉन आर। P2 का वैल्यू कितना है सर? V2 स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। आर से आर क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। रेशियो क्या आया है? देखो देखिए P1 अपॉन P2 इक्वल V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। देखो सर P1 कितना है? 100। P2 मेरे को ज्ञात करना है। V1 कितना है सर? 220 गुणा 220, ठीक है। और V2 कितना है? 110 गुणा 110। अपन 0 से 0 कैंसिल करते हैं। कर दिया सर। देखो 11 से 22 दो बार, इधर वाले 11 से इधर वाला 22 दो बार। अपने पास में आया है सर 100 बटा P2 इक्वल 4। इसको P को 4 से गुणा करो, कितना होगा सर? 4 गुणा P2। ये इधर 4 गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में। तो देखो 100 बटा 4 इक्वल P2। तो सर क्या रिजल्ट आएगा P2 का? 25 वोट। क्या आया सर? 25 वोट। कितना आया रहा सर? 25 वोट। देखो देखिए पहले कितना आ रहा था अपने? 25, और अब कितना आया? 25। सेम रिजल्ट है अपने पास में। तो आप अगर चाहो तो इस मेथड से कर देना सर, आप अगर चाहो तो सर इधर वाले मेथड से कर देना। दोनों सही है, दोनों में मार्क्स बराबर मिलेंगे सर, आपको कटौती नहीं होगी। ठीक है सर। चलो, अच्छा लगा कि आप हो तो एक्टिव, तो बातें सुनते हो, गौर करते हो बातों पे। चलो सर अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिन पदार्थों के, देखो मैं कह दूं अपने को लंबाई दे दे, व्यास दे दे, क्षेत्रफल दे दे, उनकी त्रिज्या दे दे, अगर ये चीजें अपने को क्या कहे कि समान है, तो मतलब क्या होता है सर? पदार्थ का क्या है? पदार्थ का प्रतिरोध समान है सर। पदार्थ का क्या समान है सर? प्रतिरोध पदार्थ का क्या है सर? प्रतिरोध समान है। पदार्थ का क्या है सर? प्रतिरोध समान है। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भाई किस में जोड़ा जाएगा सर? पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है अपने पास में। किस में जोड़ा है सर? पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहले कौन से क्रम में जोड़ा है सर? श्रेणी क्रम में। तो ये लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये लो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। प्रतिरोध समान है तो आर और आर, तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा सर? देखो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो गया सर? आर एस इक्वल आर प्लस आर। तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन क्या आ गया अपने पास में? देखो सर आर एस इक्वल टू आर। कितना आ गया सर? आर एस इक्वल टू आर का आ गया। फिर इसे पार्श्व क्रम में संयोजित करते, तो देखो पार्श्व क्रम में संयोजित करोगे इसे, तो अपने पास में पार्श्व क्रम या जब समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में क्या होगा सर? 1/r/p इक्वल 1/r प्लस 1/r। इसका सर जो अपने बनेगा 1/r का क्या बन जाएगा सर? देखो 1/r/p इक्वल 2/r। तो rp इक्वल क्या बन जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका भी क्या कर देंगे अपन? रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। ये हो गया r/2। क्या हो गया सर? r/2। यहाँ देखिए सर अगर समांतर क्रम का अगर डायग्राम बनाए तो ये एक आर प्रतिरोध हो गया और एक आर हो गया। ये श्रेणी क्रम का बनाया था, ये किसका बन गया अपने पास में? समांतर क्रम का। संयोजित किए जाए श्रेणी तथा पार्श्व यानी समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। अब जो इनसे उत्पन्न ऊष्मा है
उसका अपने को क्या पूछा है सर, अनुपात पूछा, और अनुपात भी किसका पूछा है सर, ऊष्माओं का। देखो ऊष्माओं का अनुपात भी ऐसे पूछा है सर, पहले श्रेणी क्रम की फिर किसकी, समांतर क्रम की ऊष्माओं का अनुपात बताना है। पहले किसका बताना है सर, श्रेणी क्रम की ऊष्मा, और फिर समांतर क्रम की ऊष्मा का अनुपात बताना है। तो देखिए सर, आप एक चीज जानते हो, अपन थोड़ा सा सॉल्यूशन पहले इस तरफ कर दे। आप एक चीज जानते हो सर, H इक्वल अपने पास में फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला क्या होता है सर, H इक्वल क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला होता है सर अपने पास में, H इक्वल I स्क्वायर आर टी। तो यहां से देखिए सर, मैं कह दूं सर, अपने एक चीज ध्यान रखना, अपन बात कर दे सर इसकी, देखो अपने को जो फॉर्मूला बनाना है वो ये बनाना है, ये अब ये H इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर टी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कैसे, अपन बात करते हैं सर इसकी। देखो अगर मैं इसको R से गुणा और भाग कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, जैसे I स्क्वायर आर टी है, इसको मैं R से गुणा और R से भाग कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर अपन इसको फिर ऐसे लिख दे, I स्क्वायर R और R का स्क्वायर और T बटा R, तो देखो सर H यहाँ पे सर ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अगर V का स्क्वायर है तो I स्क्वायर आर स्क्वायर भी तो होगा, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं भाई इनका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होगा, दोनों का होगा। तो देखो इसको क्या कह सकते हैं सर अपन, V स्क्वायर टी अपॉन आर। क्या कह सकते हैं सर, V स्क्वायर टी अपॉन आर। देखिए सर अपन ने V स्क्वायर टी अपॉन आर ही क्यों बनाया है सर, अपन इससे भी कर सकते थे, लेकिन सर अपने इससे करने में रीजन क्या था सर, अपने पास में ना तो धारा थी ना समय था। अब दूसरी बात, अगर अपने यहाँ पे वोल्टेज तो क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट, लेकिन धारा क्या नहीं होती है सर, कांस्टेंट नहीं होगी। इस परिपथ में धारा क्या नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। रीजन सुनना सर, धारा कांस्टेंट क्यों नहीं होगी, तुक्के नहीं लगेंगे सर, सारी चीजें फैक्ट पे होगी। रीजन सुनना सर, धारा कांस्टेंट क्यों नहीं होगी। अभी आपने देखा है सर, यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ा है तो धारा क्या हो गई, कम। यहाँ प्रतिरोध कम हुआ है तो धारा क्या हो गई, बढ़ गई। अगर धारा की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो उसे अपन कांस्टेंट थोड़ी ना ले सकते, नहीं ले सकते। लेकिन वोल्टेज तो क्या है सर, कांस्टेंट है भाई, वोल्टेज से तो कोई छेड़खानी हुई नहीं है। छेड़खानी किससे की थी, प्रतिरोध से। प्रतिरोध से छेड़खानी करते ही अपने पास में छेड़खानी किससे हो गई थी सर, धारा से। ये सारी चीज़ें अपन ने कहाँ पढ़ी थी सर, ओम्स लॉ में, जब अपन ने ओम का नियम पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4, 3 या 4 हो सकता है, या तो तीसरा या चौथा लेक्चर है ओम का नियम, उसमें अपन ने ये सारी चीज़ें रीड की थी, स्टडी की थी। तो देखो सर अपन क्या कहेंगे, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिया अपन ने, रीजन सुन लिया क्योंकि धारा में परिवर्तन हो रहा है, इधर वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अपने फॉर्मूला कौन सा ले लेंगे अपन, ये वाला। तो देखो एच एस इक्वल में क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस, वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। देखो वोल्टेज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, तो कैंसिल हो गया। तो देखिए सर एच एस अपॉन एच पी इक्वल क्या आ गया सर, आर पी अपॉन आर एस। क्या आ गया सर, आर पी अपॉन आर एस। देखो सर ये फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज या विभवांतर कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है सर। और धारा क्या नहीं है अपने पास में, कांस्टेंट नहीं है। तो देखो एच एस अपॉन एच पी, आर पी कितना आया था सर अपने पास में, देखो आर बाई टू, कितना आया था आर बाई टू, और आर एस कितना आया था सर 2r। तो सर मैं आर पी की जगह लिख दूँ सर आर बाई टू, आर एस की जगह लिख दूँ सर 2r। तो देखो सर आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, आर से आर तो क्या हो जाएगा सर, कैंसिल भाई, आर से आर तो कट गया, और क्या आ गया 1/4। तो अनुपात क्या बेटा सर अपने पास में, एच एस अपॉन एच पी का जो अनुपात बेटा सर वो बैठा है अपने पास में 1/4, यानी 1:4। क्या बेटा है सर 1:4। कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्या।
बताओ इन 4 क्वेश्चंस में किसी के कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई है? रिकॉर्डिंग तो हाँ हो तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। चलो तो बताओ सर, यहाँ इन चारों क्वेश्चंस में किसी के कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है सर? नहीं है। चले आगे। तो चलो अपन कारवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में संयोजित किया जाता है, या वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? ये मैं उम्मीद करता हूँ सर लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से चीज़ें बताई गई है आपको। आप खुद बता दो ये चीज़, बताओ। देखो अपन ने देखा था सर, जब एमीटर का मेजरमेंट करते हैं अपन, भाई विद्युत धारा का मापन कौन करता है? एमीटर। एमीटर का मेजरमेंट किया, जो करंट का मेजरमेंट कौन करता है सर? एमीटर। और एमीटर को अपन परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ते हैं सर? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं सर? श्रेणी क्रम में। लेकिन सर अपने को क्या पूछा है सर? वोल्ट मीटर का पूछा है। किसका पूछा है सर अपने को? वोल्ट मीटर। भाई विभवांतर का मापन कौन करता है सर? वोल्ट मीटर। देखो विभवांतर क्या है अपने पास में? विभवांतर। इसका मापन कौन करता है सर? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ते हैं सर अपन? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे सर अपन? समांतर क्रम में। तो किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किस प्रकार या कौन से क्रम में संयोजित करेंगे? तो अपन कौन से क्रम में करेंगे सर? समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। चलिए आगे। तो चलिए सर नेक्स्ट कड़ी में अपन देखते हैं, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm। कितना है सर? तांबे के तार का व्यास D इक्वल कितना है सर अपने पास में? 0.5 mm। सर कुछ याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 5, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने बताया था mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ अपन डायरेक्ट करेंगे सर। देखिए 1 mm किसके इक्वल होता है? 10⁻³ मीटर के। 1 mm किसके इक्वल होता है सर? 10⁻³ के। अपन लिखते हैं सर 1 mm इक्वल 10⁻³ मीटर। ठीक है सर। यहाँ अपने को कितना दिया है सर? 0.5 mm। कितना दिया है सर? 0.5 mm। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है सर। तो यहाँ से जो व्यास है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। अभी पूरा नहीं हुआ है सर अपने को। देखो D कितना गिवन है सर? 0.5 mm। अपन 0.5 mm को क्या लिखते हैं? 0.5 × 10⁻³ मीटर। यहाँ से देखो सर मैंने पॉइंट हटाया तो क्या लग गया? 10 × 10⁻³ मीटर। मैं कह दूँ जो 5 हटा है अपने पास में, इसको क्या कह सकते हैं अपन? भाई ये 10⁻1 है। कितना है? 1। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा सर? ये 10⁻⁻1। तो देखो आधार समान होने पे क्या जुड़ती है सर? घाते जुड़ती है। अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आए कि बेस सेम होता है तो सर पावर ऐड होती है। तो 10⁻³ और -1 कितना होगा सर? 10⁻⁻⁴ मीटर। कितना होगा सर? 10⁻⁻⁴ मीटर। तो देखिए सर अपन 0.5 mm को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? 5 × 10⁻⁴ mm में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? 5 × 10⁻⁴ mm में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। कर दोगे सर? ये तो बेसिक मैथ है, इतना काम तो कर ही लोगे। चलो सर आगे अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि तार तथा प्रतिरोधकता यानी रो अपने को कितनी गिवन है सर? जो रो अपने को गिवन है, जो रो अपने को गिवन है वो कितनी है? देखिए सर अब अपन आगे डाटा लिखते जाते हैं। भाई देखो D कितना है अपने पास में? 5 × 10⁻⁴ मीटर। रो कितना गिवन है? 1.6 × 10⁻⁸ ओम गुणा मीटर। ये रो है सर मेरे पास में। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रतिरोध। कितना है सर? 10 ओम।
आर कितना है सर अपने पास में, देखिए 10 ओम। आर कितना है सर मेरे पास में, 10 ओम। प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी एल पूछा है मेरे से। क्या पूछा है सर मेरे से, एल पूछा है। क्या पूछा है सर मेरे से, एल पूछा है। तो अपन एल ज्ञात कर देते हैं सर। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, आर इक्वल रो एल अपॉन ए। एल पूछा है तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, आर ए इक्वल रो एल, और रो इधर अपॉन में आ जाएगा, तो आर ए अपॉन रो इक्वल एल, आर ए अपॉन रो इक्वल एल। तो देखिए सर एल इक्वल क्या आएगा अपने पास में, आर कितना है सर 10, ए है नहीं। अपने पास में जो तार होता है वो तार होता है सर ऐसा, जो तार होता है वो होता है अपने पास में ऐसा। तो ये तार की लंबाई हो गई जो अपने से पूछी, ये इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये ए कैसा होता है सर, वर्त के आकार का। कैसा होता है सर, वर्त के आकार का, या ये होता वास्तव में वर्त ही है। ये क्या होता है, वर्त। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया सर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ए की जगह क्या लिख देंगे सर, पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। तो देखिए सर एल इक्वल आर 10 और पाई कितना है सर 22/7 गुणा आर। यहाँ पे डी व्यास है तो आर कितना हो जाएगा सर, आधा, गुणा 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर बटा कितना है सर मेरे पास में 1.6 गुणा 10⁻⁸। तो इसको अगर सर सॉल्यूशन किया जाए तो 10 गुणा 22/7 गुणा स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे अपन, 10⁻⁻4 गुणा 5/2 गुणा 10⁻⁻4 अपॉन में क्या आएगा सर अपने 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻8। क्या आएगा 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻8। यहाँ से सर आगे अपन बात करते, वो बात रहेगी सर अपने पास में, देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। तो क्या होगा सर, देखो अपने पास में 10/22/7 मल्टीप्लाई 5 और 5 कितना हो गया 25/4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 अपॉन 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻8। तो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा अपने पास में, कैंसिल। तो फिर देखो अपन आगे क्या लिखते हैं, आगे के कारवा में अपन देखते हैं कि क्या हो गया सर 10 मल्टीप्लाई 22/7। इधर क्या आया है सर अपने पास में 25/4 और इधर क्या आया सर अपने पास में 1.6। तो मैं कह दूँ 1.6 7 और 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए सर 10 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25/7 4 और 1.6। देखो यहाँ से सर मैं पॉइंट हटा दूँ नीचे आएगा 10, कितना आएगा नीचे 10। भाई पॉइंट हटाया नीचे 10 आएगा, वो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो अपन ऊपर क्या कह देंगे, देखो सर ऊपर कह देंगे सर 10 गुणा 25 गुणा 10 गुणा 22 गुणा 25 गुणा 10। तो देखो अपन ऊपर क्या कह देंगे सर, देखो ऊपर अपने बन जाएगा सर 10 गुणा 22 गुणा 25। नीचे क्या है सर अपने पास में, देखो नीचे है सर 7 4 1.6 7। देखो यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे, क्या हटाया यहाँ से पॉइंट। तो यहाँ से जैसे ही अपन ने पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आ गया 10, ये 10 क्या हो जाएगा यहाँ गुणा। तो देखो क्या बन गया अपने पास में 10 गुणा 22 गुणा 25 गुणा 10 बटा 7 गुणा 4 गुणा 16 एल। 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 गुणा 22 गुणा 25। इधर क्या हो गया 7 गुणा 4 गुणा 16। सर अगर मैं कह दूं 16 कितनी बार 4 बार कटेगा सर, और 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। किससे कटेंगे ये दोनों, 4 से। भाई 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आते हैं 4 बार में, और 4 के पहाड़े में 100 आते हैं सर 25 बार में। तो मैं कह दूं देखो सर 25 गुणा 22 गुणा 25 बटा 7 गुणा 4 गुणा 4।
तो देखो सर 4 से 22, इधर 11 इधर 2, इधर 11 और इधर 2, तो कितना आ गया सर? देखो L इक्वल 25 गुणा 11 गुणा 25, इधर क्या आ गया सर? 7 गुणा 4 गुणा 2 L। देखो 25 गुणा 25 होता है सर मेरे पास में 625, तो देखो सर 625 गुणा 11, इधर हो गया 7 गुणा 8। तो देखो अपन इनका जब डिवाइडेशन करते हैं तो अपने पास में जो लेंथ आएगी वो आएगी 122.7 मीटर आएगी। इसका जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? लेंथ 122.7 मीटर। आप करना सर, आप कैलकुलेशन करोगे तो 100% जो रिजल्ट आना है वो कितना आना है? 122.7। कितना आना है सर? 122.7 मीटर। ठीक है सर, चलते हैं इसके आगे। आगे क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे सर, क्वेश्चन में और कुछ पूछा है। यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? व्यास कितना करना है सर अपने को? अब डबल। व्यास कितना करना है सर अब अपने को? डबल। तो देखो केस सेकंड अपने को क्या कहता है सर? केस सेकंड अपने को कहता है कि सर अगर व्यास पहले कितना था? डी कितना था सर? पहले जो डी था सर वो था अपने पास में 0.5 mm, जिसे अपन ने लिखा था सर 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये कह रहा है कि व्यास को डबल कर दे। कितना कर दे? 2 गुणा। तो 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 का क्या हो जाएगा? 10 गुणा 10 की घात -4 मीटर। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो क्या आएगा सर अपने पास में? 10 की घात -3 मीटर, जिसको मैं कह दूं सर 2D कितना आएगा? 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। क्योंकि सर ये जो व्यास अपन ने डबल किया इसको कहते हैं अपन डी डैश। कितना हो गया? 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। तो सर इसका जो ये तो व्यास है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? आर डैश। ये भी आधी होगी, अपन ने आधा कर दिया भाई। डी डैश क्या हो गया? हाफ होता है आर डैश भाई। व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है सर? आधा होता है। त्रिज्या का क्या होता है सर? आधा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिखने में गलती हुई है सर। सर व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी। मतलब जो व्यास होता है वो त्रिज्या से क्या होता है? डबल। देखो सर व्यास क्या होता है? अगर इसको 2 गुणा कर दे तो 2 त्रिज्या मिलकर 1 व्यास बनाती है। तो व्यास क्या होता है सर? त्रिज्या का डबल। और त्रिज्या क्या होती है सर? व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है सर? व्यास की आधी। सॉरी, पहले कोई कंटेंट में हुई थी कमी, थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई थी, लिखने में गलती हो गई थी, वापस समझा दिया गया है कि सर त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो देखो सर अब अपने को क्या पूछा गया है? प्रतिरोध। क्या पूछा है सर अपने को? प्रतिरोध पूछा है सर। क्या पूछा है अपने को? प्रतिरोध पूछा है। चलो ये एक स्लाइड काट देते हैं, अपने किसी काम की नहीं है। ठीक है, अपने को क्या कहा है सर? प्रतिरोध, सॉरी त्रिज्या क्या होती है सर? व्यास की आधी। तो देखिए सर अपने पास में यहाँ जो अब त्रिज्या आई है वो कितनी आई है? 1/2 मल्टीपल 10⁻³ मीटर। अपने को प्रतिरोध पूछा है सर। आर इक्वल क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो आर रो कितना है सर? 1.6 मल्टीपल 10⁻⁸। लेंथ कितनी है? 1.22 अपॉन 0.7। ए कितना हो गया सर? पाई, यानी 22/7। और आर 1/2 मल्टीपल 10⁻³ का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर का सॉल्यूशन करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, तो 1.6 मल्टीपल 10⁻8 मल्टीपल 122.7 अपॉन क्या करेंगे सर? 22/7 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल 10⁻³ और 10⁻3। अपन जानते हैं सर जब बेस सेम हुआ तो पावर क्या हो जाती है सर? ऐड। भाई बेस जैसे ही सेम हो यानी आधार समान होने पर घातें जुड़ती है सर। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो सर रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर इक्वल 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻8 मल्टीपल 122.7 अपॉन बाय
22/7 गुणा 1/4 भाई, 1 एकम 1 और 2 दूना 4 गुणा 10 की घात -6। यह 10 की घात माइनस से ऊपर जाके किसका हो जाता है सर, प्लस का। तो देखिए सर 1.6 गुणा 10 की घात -8 गुणा 122.7 गुणा 10 की घात +6 अपॉन, ये देखो 22 से कितनी बार कट गया, 11 और 2, ठीक है सर। तो अपन कहते हैं सर 11/14, कितना कहेंगे अपन, 11/14। ये देखो कटा है तो कितना बचा है, 1.6 गुणा 122.7 गुणा 10 की घात -2 गुणा ये 14 भाग में इधर आके ऊपर किस में हो जाएगा, गुणा में बटा 11। तो इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो सर प्रतिरोध आएगा अपने पास में 2.49 ओम, जिसे अपन अप्रोक्सीमेट कहते हैं सर 2.5 ओम। कितना कहेंगे सर, 2.5 ओम। अब देखो सर फर्क अंतर कितना आया सर, अंतर आ गया, जो पहले अपने को प्रतिरोध दिया था वो था सर 10 ओम का, अब जो अपन ने प्रतिरोध निकालना है वो है 2.5 ओम का निकाला। तो फर्क कितना आ गया सर, चौथाई आ गया। कितना आ गया सर, चौथाई। तो प्रतिरोध में क्या अंतर आया सर, 1/4 का। कितना अंतर आया सर, 1/4 का। ये होता है रियल आंसर, ये है भाई। अंतर क्या लिखा है अपन ने, जो अंतर आया सर वो क्या लिखा है अपन ने, 1/4 का। ठीक है सर, बढ़ाते हैं कार्य को आगे। देखो सर अगर नई चीज समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते रहिए सर, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते रहिए। चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछिए सर ये स्टेप नहीं समझ में आई है। देखो शुरुआत की थी अपन ने यहाँ से भाई, मिलीमीटर को किस में बदला था, मीटर में। सबसे पहले काम ये किया था, ओके। फिर अपन ने देखा था ये कंटेंट लिखा था, जो चीज़ें अपने को गिवन है। इसके बाद में अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू रखी भाई, एल पूछा है तो एल के लिए अपन ने क्या कर दिया था सर, कैलकुलेशन फाइंड किया था। तो एल का वैल्यू आया अपने 122.7। जैसे ही एल का वैल्यू आया तो अपने को सेकंड कंडीशन दे दिया था कि सर व्यास को 2 गुना करने पर प्रतिरोध में क्या अंतर आता है। तो अपन ने व्यास को 2 गुना करके भी देख लिया, तो प्रतिरोध में क्या अंतर आया सर, 1/4 का अंतर आ गया सर। कितना अंतर आ गया, 1/4 का। सर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं सर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब तक मैं देख लूँ एक बार सही चल रहा है सिस्टम। हाँ सिस्टम सही चल रहा है एकदम। चलो सर अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए। बिल्कुल दिए गए सर। देखो अपने को दिए तो अपन मना नहीं करेंगे सर, नहीं दिए। ये रहा V, ये देखो सर सारे मान अपने को दिए तो अपन कहेंगे दिए हुए। V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी R ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सर, R का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है सर, R का। तो R बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए सर अपने को जो टेबल दिया गया है, टेबल का आगे अपन वैल्यू देखते हैं। पहले VI ग्राफ पूछा है अपने को। देखो सर क्या पूछा है अपने को, VI ग्राफ पूछा है। तो VI ग्राफ की अपन बात करें तो देखो ये क्या हो जाएगा सर, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन ये लाइन अपन पहले नहीं क्लिक करेंगे। अपन बात करते हैं सर जो VI का अपने को डाटा दिया है उसकी बात करते हैं सर। क्या बात करते हैं, जो VI का अपने को डाटा दिया है उसकी धारा का मान क्या दिया है, 0.5 1 2 3 4। तो अपन यहाँ कह देते हैं सर दोनों का वैल्यू कितना है, 0 0। यहाँ वैल्यू कितना है सर, 0 0। यहाँ मैं कह दूँ 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। बात की जाए सर वोल्टेज की, कितना है 1.6 3.4 6.7 10.2 और 13.2। तो अपन वोल्टेज को सर 2 के क्रम में लेते हैं, 2 4 6 8 10
यहाँ क्या कर देंगे अपन 12 और 14। तो वैल्यू देखते हैं सर। सबसे पहले जो वैल्यू आया है सर करंट का अपने पास में, वो आया है सर 0.5। कितना आया है सर 0.5। तो 0.5 पे सर वोल्टेज कितना है अपने पास में 1.6। मैं कह दूँ अप्रोक्सीमेट 1.6 यहाँ है और 0.5 यहाँ है। तो अपना जो वैल्यू बनेगा सर वो बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास में एक लाइन आ गई। क्या लाइन आ गई सर? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है सर। दूसरा अपन देखते हैं सर कितने करंट आया है सर अपने पास में 1। तो वोल्टेज कितना 3.4। करंट आ गया 1, वोल्टेज कितना है सर 3.4 समथिंग यहाँ पे। तो अपन बात करते हैं इस पॉइंट पे। तो करंट कहाँ मिलेगा सर अपने को? ये ग्राफ कहाँ जाएगा सर अपना? इस पॉइंट पे। कहाँ चला जाएगा सर ग्राफ? इस पॉइंट पे। फिर अपन बात करते हैं सर करंट तो कितना है मेरे पास में 2 एम्पियर का, वोल्टेज कितना है 6.7। करंट आ गया सर 2, वोल्टेज कितना 6.7, यानी वोल्टेज समथिंग यहाँ रहेगा सर, यहाँ पे। तो अपन ग्राफ को यहाँ ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे अपन ग्राफ को सर? यहाँ पे ले आए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर अपन करंट कितना है मेरे पास में 3 एम्पियर, वोल्टेज 10.2। करंट आ गया सर 3 एम्पियर और वोल्टेज कितना है सर 10.2 यहाँ पे। तो अपन अब ग्राफ को ले चलेंगे सर यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं सर वोल्टेज कितना है 4, वोल्टेज कितना है 4 और करंट कितना है 13.2। यह आ गया सर वोल्टेज 4 और करंट कितना आएगा 13.2। ये लो सर अब ग्राफ को ले गए अपन यहाँ। देखो अपने को अलग अलग पॉइंट मिले हैं सर। क्या मिले हैं सर? अलग अलग पॉइंट मिले हैं सर अपने को। क्या मिले हैं सर? अलग अलग पॉइंट मिल गए सर। पहला पॉइंट मिला है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ये किसको बताता है सर अपने को? ये लाइन किसको बताती है सर? ये प्रतिरोध की लाइन है सर। किसकी लाइन है सर? ये प्रतिरोध की लाइन है। किसकी लाइन है सर? ये प्रतिरोध की लाइन। तो सर अपन यहां से बात की जाए अपने को ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपने ग्राफ खींच दिया सर। अब अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है सर? V/I। किससे होता है सर? ओम के नियम से। किससे होता है सर? ओम के नियम से। क्या होता है सर? ओम के नियम। सर अपन ज्ञात करते हैं ओम के नियम से अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो देखिए सर अपने सबसे पहले अपन ये इतना सा प्रतिरोध, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर टोटल प्रतिरोध निकाल देंगे। सबसे पहले ये, फिर ये, भाई ये वाला प्रतिरोध, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारों को जोड़ के अपन क्या कर देंगे 5 का भाग। भाई 5 टुकड़ों में देखो 1 2 3 4 और 5। तो 5 टुकड़ों में तो अपन सारों को जोड़ के क्या कर देंगे 5 का भाग लगा देंगे। सबसे पहले अगर मेरे को प्रतिरोध बताना है, सबसे पहले क्या बताना है सर मेरे को? अगर प्रतिरोध तो मैं कहूँगा सर इससे मेरे पास में क्या आएगा R1, इससे क्या आएगा सर R2, इससे क्या आएगा सर मेरे पास में R3, इससे क्या आएगा सर मेरे पास में R4 और इससे क्या मिलेगा सर मेरे को R5। क्या मिलेगा सर? R5। तो देखिए सर इनको मैं सबसे पहले प्रतिरोध निकालूं तो प्रतिरोध देखो मैं बात करता हूं सर R1 की। R1 क्या होगा सर? V1/I1। तो R1 आ गया सर मेरे पास में, V कितना है 1.6, ये कितना हो गया 0.5। तो सर R1 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा सर 3.15, एक बच गया 0, 3.2 सही है क्या? एक बार भाग देके देख लेते हैं सर 5 में। तो 15, एक बच गया, भाग गया नहीं, 0 2। तो पहले वाले का कितना आ गया सर मेरे पास में 3.2। कितना आ गया सर 3.2। सर R2 की बात की जाए तो V2/I2। तो सर R2 कितना आएगा यहाँ से? भाई R2 कितना आएगा सर 1 और 3.4 है शायद। हाँ 3.4 में 1 का भाग देंगे सर अपन, 3.4/1। तो कितना आया है सर 3.4 ओम। कितना आया है सर 3.4 ओम। बात की जाए सर R3 की, ऐसे ही करना है सर, सारे के सारा कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। तो R3 कितना होगा सर अपने पास में? देखो
6.7 में 2 का भाग देना है, इसमें देना है सर 6.7 में 2 का, तो उत्तर आएगा सर 3.35 ओम। ठीक है सर। नेक्स्ट अपन इसके बाद में बात करते हैं सर R4 की, तो क्या होगा सर V4, बात किसकी की जाए सर R4 की, तो क्या होगा सर V4 अपॉन I4, तो R4 V4 कितना है सर 10.2, कितना है सर मेरे पास में 10.2 है जहाँ तक मेरे को लगता है, हाँ 10.2 और 3, तो सर R जो 4 है वो आएगा सर 3.4, कितना आएगा सर 3.4, भाग देख के देख लो एक बार, 3 3 9, 1 बच गया 2, हाँ 3.4, कितना आएगा सर 3.4। देखो जहाँ डाउट लगे वहाँ डिवाइड करके देख लेना सर, गलत नहीं करना है। बात की जाए सर नेक्स्ट वाले की, तो 13.2 में अपन डिवाइड करेंगे सर 4 से, तो देखो यहाँ पे आएगा 13.2 अपॉन 4, तो सर R जो 5 है वो कितना आएगा सर यहाँ पे 3.3 ओम, कितना आ गया सर 3.3 ओम। अब मैं सर इसका एवरेज बता देंगे, सॉरी एवरेज नहीं, अब अपन इसका रेजिस्टेंस बता देंगे। देखो सर रेजिस्टेंस बताएंगे कैसे, अपने पास में R1 का वैल्यू है, R2 का वैल्यू है, R3 का वैल्यू है, R4 का वैल्यू है और R5। सर देखो 1 2 का मैंने बताया था, बाकी सब मैंने पुटअप कर दिए, क्योंकि सारों का पैटर्न कैसा है, एक जैसा है। सर R1 का वैल्यू कितना है 3.2, 3.4, 3.35, कितना है सर देखो 3.2, 3.4, 3.35, इसका भी ओम, इसका भी ओम और इसका भी ओम। बात की जाए सर R4 कितना है 3.4 और 3.3, R4 कितना है सर 3.4 ओम, ये कितना है सर 3.5 ओम। ठीक है सर। तो यहाँ से बात की जाए सर टोटल रेजिस्टेंस की, किसकी बात की जाए सर टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो बात की जाएगी सर टोटल के बजाय अपन किसकी बात करेंगे सर एवरेज की, बात की जाए सर औसत प्रतिरोध की, यानी एवरेज रेजिस्टेंस की, किसकी बात की जाए सर औसत प्रतिरोध की, किसकी बात की जाए सर औसत प्रतिरोध की। तो देखिए सर अपन बात करते हैं सर औसत प्रतिरोध की, किसकी बात की जाए सर औसत प्रतिरोध की, तो औसत प्रतिरोध क्या होगा सर अपने पास में देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 अपॉन क्या होगा सर अपने पास में 5। देखो सर एवरेज क्यों लिया है, अपने पास में इसका जो प्रतिरोध है वो इसका नहीं है, इसका जो प्रतिरोध है वो इसका नहीं है, इसका जो है वो इसका नहीं है, इसलिए अपन एक प्रतिरोध बना देंगे, इसका क्या बना देंगे पूरे का एक प्रतिरोध। तो देखिए सर सबका वैल्यू लिखिए सर, कितना है 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.3। ठीक है सर। अपॉन क्या करते हैं सर अपन करते हैं 5, इन सब का योग करो देखिए कितना आता है सर 15, 15 और इधर कितना हो गया 8, 16, 16.65 के समथिंग आता है सर। तो सर इसका आप निकालना जो आर एवरेज जिसे अपन रेजिस्टेंस कहेंगे वो आएगा सर 3.33 ओम। कितना आएगा सर रेजिस्टेंस, कितना आएगा 3.33 ओम। देखो सर अपन ने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में अपने को वीआई ग्राफ दिया था, पहले क्या पूछा था सर वीआई ग्राफ, तो अपन ने क्या स्लॉट कर दिया वीआई ग्राफ स्लॉट कर दिया। फिर अपने को कहा था कि सर प्रतिरोध का मान बताइए, तो यहाँ से सर अपन ने एक एक का कैलकुलेशन निकाला, भाई इतना सा प्रतिरोध कितना होगा, ये प्रतिरोध कितना होगा, ये प्रतिरोध कितना होगा। देखो अगर बात की जाए सर ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5, इन सब का वैल्यू निकाल के अपन ने टोटल क्या निकाल दिया सर R निकाल दिया। ठीक है सर। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर एक क्वेश्चन और है अपनी स्लाइड में अभी, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है सर। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या कह रहा है सर अपने को कि किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी
यानी कितना बैटरी है सर अपने पास में, V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, कि बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, यानी करंट कितना है सर अपने पास में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी आर ज्ञात कीजिए सर। क्या ज्ञात करना है सर, आर ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है सर अपने को, आर ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो मैं मिली एम्पियर को किस में बदल दूं सर, एम्पियर में बदल दे। अपने को पता है सर 1 मिली में कितना होता है 10 की घात -3, कितना होता है सर 10 की घात -3। तो देखो सर अपन कह देते हैं कि 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है सर 10⁻³ एम्पियर। तो अपन ये इस मिली एम्पियर की जगह क्या लिख देंगे 10 की घात -3 एम्पियर। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर अपन, भाई 2.5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। V कितना है सर 12 वोल्ट, कितना है, तो R पूछा है सर अपने को। तो देखो ओम के नियमानुसार किससे निकालेंगे अपन, ओम के नियम से। किससे ज्ञात करेंगे सर अपन, ओम के नियम से। क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू IR। तो R पूछा है अपने को सर, क्या पूछा है, R पूछा है, तो क्या करेंगे V/I। ओके सर, V कितना है अपने पास में 12, I कितना है सर 2.5 गुणा 10 की घात -3। तो ये -3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो सर R इक्वल 12 गुणा 10 की घात 3, और इधर कितना है सर 2.5। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे क्या आएगा 10। देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, क्या हटा दूँ, पॉइंट हटा दूँ, यहाँ से क्या कर दे सर अपन पॉइंट हटा दे, तो नीचे क्या लगेगा सर 10, क्या लगेगा 10। ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बन गया सर, देखो अपने पास में 12 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 बटा इधर क्या है अपने पास में 25। कितना है सर अपने पास में 25। तो देखो अगर मैं 5 के पहाड़े में 10 आते हैं, 2 बार में 25 आते हैं, 5 बार में 12 को सर मैं 25 से अगर विभाजित करूं, 12 को किससे विभाजित करूं 25 से, तो कितना आएगा मेरे पास में 2.4, 5 दूँ 10, 2 बच गए, तो कितना आता है सर 2.4 गुणा 10 की घात 3 गुणा 2। तो प्रतिरोध कितना आएगा सर, इसको इससे गुणा कर देते हैं तो 4.8 गुणा 10 की घात 3 ओम। कितना प्रतिरोध आया है सर, 4.8 गुणा 10 की घात 3 ओम का रेजिस्टेंस आया है सर। तो देखिए सर आज के लेक्चर को करते हैं अपन यहीं पे समाप्त, और जो कल की कहानी शुरू करेंगे अपन, शुरू करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। इट मीन्स लेक्चर नंबर 9 में अपना इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और लगे रहिए सर अपनी तैयारी में तन मन धन से। ओके सर, मिलते हैं कल।